अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कॉलर्स, हम आज बरआज़म यूरोप में लैंड लॉक्ड ममालिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हैं तो आप जानते होंगे अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिनमें से पहला लेक्चर यानी लैंड लॉक्ड कंट्रीज लेक्चर नंबर 1 ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में था। उसमें हमने ये पढ़ा कि कौन से ममालिक लैंडलॉक्ड कहलाते हैं और क्यों। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि दुनिया में टोटल 4 बरआज़म ऐसे हैं जिनमें लैंडलॉक्ड ममालिक पाए जाते हैं, और बाकी 3 लेक्चर्स में हमने उन 3 बरआज़मों को पढ़ा जिनमें लैंडलॉक्ड ममालिक मौजूद हैं। स्कॉलर्स, इन सभी लेक्चर्स में अहम मालूमात के साथ साथ पास्ट पेपर्स से लिए गए हलशुदा सवालात भी दिए गए हैं। लैंडलॉक्ड ममालिक रखने वाले 3 बरआज़मों को हम पढ़ चुके हैं। आज चौथी बरआज़म को पढ़ेंगे और वो है बरआज़म यूरोप। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट यूरोप। यहाँ पर कंटिनेंट यूरोप का मैप दे दिया गया है। इसमें येलो कलर में जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो वही डिफरेंट ममालिक हैं जो लैंडलॉक्ड कहलाते हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जो बरआज़म यूरोप में लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। बरआज़म यूरोप में टोटल कितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं? तो इसका आंसर होगा 14 यानी 14। कुछ जगहों पे आपको टोटल लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट यूरोप 15 या 16 भी नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों है और ऑथेंटिक जवाब क्या है, 14, 15 या 16? तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम इन 14 नेम्स को पढ़ेंगे जो यहाँ पर लैंडलॉक्ड ममालिक के दिए गए हैं। अगर बात की जाए 15 और 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बरआज़म यूरोप में, उनमें इन 14 कंट्रीज में 2 ममालिक को और ऐड किया जाता है, जिनमें से एक आर्मीनिया है और दूसरा कोसोवो है। पहले हम बात कर लेते हैं आर्मीनिया के बारे में। अगर आपने लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट एशिया को लेक्चर को सुन लिया है तो आप जानते होंगे कि हमने जो आर्मीनिया कंट्री है लैंडलॉक्ड, उसको वहां पे ऐड किया है और हमने उसके बारे में वहां पर पढ़ा है। तो ऐसा इसलिए है कि आर्मीनिया जियोग्राफिकल जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर्मीनिया है वो हमें बरआज़म एशिया में मिलता है और इसे कंसीडर किया जाता है बरआज़म एशिया में ही लैंडलॉक्ड कंट्रीज की लिस्ट में। तो आर्मीनिया क्योंकि वहां पे ऐड हो गया तो वो यहाँ से हट गया। अब बात की जाए दूसरे कंट्री की, तो बरआज़म यूरोप में जो दूसरा कंट्री जिसको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है वो कोसोवो है। कोसोवो एक ऐसा मुल्क है जिसने ये डिक्लेयर किया कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी वो एक आज़ाद मुल्क है। और उसने ये कब कहा? 2008 में, यानी 17 फेब को 17 फरवरी 2008 में उसने ये ऐलान किया कि उसने सर्बिया से आज़ादी हासिल कर ली है। कोसोवो यहाँ पे अगर आप इस लिस्ट में देखें तो 11वें नंबर पर जो कंट्री है सर्बिया, उसी का एक हिस्सा है। अब सर्बिया तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ही, बट कोसोवो क्योंकि उसी का एक पार्ट है तो हम उसको लैंडलॉक्ड कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे वो खुद को इंडिपेंडेंट मानता है, एक आज़ाद मुल्क मानता है, बट अभी तक वो सर्बिया का ही एक हिस्सा है। इंटरनेशनली यानी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उसे अभी तक 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं हुई, उसे वो अक्सरियत हासिल नहीं हुई कि उसे अभी तक यूनाइटेड नेशंस के ममालिक में से जस्ट 104 यानी 104 मेंबर स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है एज अ आज़ाद मुल्क, यानी एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। जस्ट 104 ममालिक उसको मानते हैं, बाकी जो हैं वो अभी तक उसे एक आज़ाद मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए अभी तक वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री कंसीडर नहीं किया जाता, और जब वो अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री है ही नहीं तो उसे एक अलग से
हम कंट्री कंसीडर नहीं कर सकते लैंडलॉक्ड कंट्री, वो सर्बिया का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। डेट्स वाई यहाँ पर सर्बिया क्योंकि लैंडलॉक्ड ममालिक की लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, तो जो अथेंटिक जवाब है कि हाउ मैनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट यूरोप, तो उसका आंसर जो अथेंटिक आंसर है वो 14 ही होगा, यानी 14 ममालिक हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पर हम इनके नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है एंडोरा, सेकंड ऑस्ट्रिया, थर्ड है बेलारूस, फोर्थ नंबर पर है चेक रिपब्लिक, फिफ्थ हंगरी, सिक्स नंबर पर है लिक्टेनस्टाइन, नेक्स्ट है लक्समबर्ग, नेक्स्ट है मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड एंड वेटिकन सिटी। ये 14 कंट्रीज हैं जो बरआज़म यूरोप के लैंडलॉक्ड ममालिक हैं, और इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और क्यों है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस लेक्चर में आगे चल के भी इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिनसे जो बरआज़म यूरोप के लैंडलॉक्ड ममालिक को लेकर सवालात बन सकते हैं, हम वो वाले पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरोप बाय एरिया, यानी एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री बरआज़म यूरोप में कौन सा है। तो अभी हमने जो 14 कंट्रीज की लिस्ट को देखा है, तो उनमें आपने ये नाम पढ़ा है बेलारूस। बेलारूस ये एरिया के लिहाज से यूरोप का लैंडलॉक्ड मुल्क है सबसे बड़ा। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, यानी आबादी के लिहाज से लार्जेस्ट सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड मुल्क बरआज़म यूरोप का कौन सा है, तो वो है चेक रिपब्लिक। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरोप बाय एरिया एंड पॉपुलेशन, सबसे छोटा मुल्क जो कि लैंडलॉक्ड भी है और एरिया के लिहाज से भी हम देखेंगे कि सबसे छोटा है और आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा है, तो वो कौन सा है, वो वेटिकन सिटी है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स सुन लिए हैं तो आप जानते होंगे कि जो हमने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पढ़ा, ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटा लैंडलॉक्ड मुल्क कौन सा है, तो वहां पर भी हमने वेटिकन सिटी को पढ़ा। इससे पहले एक सीरीज स्टार्ट हुई कंटिनेंट्स के बारे में, वहां पर हमने कंटिनेंट्स को पढ़ा, ओवरऑल बरआज़मों को पढ़ा हमने, वहां पे लैंडलॉक्ड का जिक्र नहीं था। हमने जस्ट देखा कि बरआज़म में से इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, हमने उनको डिस्कस किया, और वो लेक्चर्स भी चैनल पर मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सुने तो उनको सुन लें। वहां पर भी हमने ये पढ़ा कि स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा मुल्क, यानी लैंडलॉक्ड को यहाँ से हटा दें, अभी जस्ट सबसे छोटा मुल्क दुनिया का कौन सा है, आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी, तो वो भी वेटिकन सिटी था। तो बात यह है, चाहे सवाल इस तरह से आए कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, एरिया के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, तो आंसर होगा वेटिकन सिटी। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा लैंडलॉक्ड मुल्क कौन सा है, तो तब भी आंसर होगा वेटिकन सिटी। इसके बाद दो और सवाल बनेंगे और वो होंगे स्पेसिफिक करके बरआज़म यूरोप को, यानी दुनिया की बात ना की जाए, जस्ट बरआज़म यूरोप के बारे में पूछा जाए कि लैंडलॉक्ड सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो तब भी आंसर होगा वेटिकन सिटी। और अगर लैंडलॉक्ड को हटाकर जस्ट पूछा जाए कि सबसे छोटा मुल्क बरआज़म यूरोप का कौन सा है, तो तब भी आंसर होगा वेटिकन सिटी। तो देखें कि डिफरेंट 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट उनकी डिफरेंट हो रही है, बट आंसर सेम होगा वेटिकन सिटी। तो हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेटिकन सिटी के सामने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनक्लेव्ड कंट्री। अगर आपने लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट अफ्रीका ये वाला लेक्चर सुना है, तो आप जानते होंगे कि हमने वहां पर इनक्लेव कंट्री को थोड़ा सा डिस्कस किया है कि एक इनक्लेव जो है वो क्या होता है, या फिर इनक्लेव कंट्री जो है उसके बारे में हमने हल्का सा रेफरेंस वहां पर दिया है, क्योंकि बरआज़म अफ्रीका में भी एक मुल्क ऐसा मौजूद है जो कि इनक्लेव कहलाता है। और आपको वहां पर बताया गया था कि बरआज़म यूरोप का जब हम लेक्चर करेंगे तब हम इसको विद डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि डेफिनेशन दे दी गई है,
तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक इनक्लेव जो है वो क्या होता है या इनक्लेव किसे कहते हैं, क्योंकि ये एक जियोग्राफिकली टर्म है, जियोग्राफिकल टर्म है। जियोग्राफिकल टर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं, यानी एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसे कहा जाता है, कैनाल या फिर स्ट्रेट किसे कहा जाता है, बे किसे कहा जाता है, गल्फ क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी जो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक सीरीज होगी उसमें हम इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे। बट अभी हम इनक्लेव को देखते हैं कि एक इनक्लेव क्या होता है, व्हाट इज एन इनक्लेव। तो डेफिनेशन है अ स्टेट या कंट्री दैट इज इंटायरली मीन्स कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, सराउंडेड बाय ओनली वन अदर स्टेट या कंट्री, यानी एक ऐसा मुल्क या रियासत कह लें आप कि जो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे एक मुल्क के अंदर घिरी हुई हो, यानी एक कंट्री है उसने अपने अंदर एक कोई दूसरा कंट्री घेर रखा है, तो वो जो कंट्री जो उस मुल्क में घिरा हुआ है वो उसके अंदर लैंड लॉक्ड है और वही मुल्क जो है वो इनक्लेव कहलाएगा। यानी एक ऐसा मुल्क जो किसी दूसरे एक मुल्क से घिरा हुआ हो, वो लैंड लॉक्ड हो उसके अंदर, तो वो इनक्लेव कहलाएगा। हमने लैंड लॉक कंट्री की जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने ये देखा था कि वो चारों तरफ से जमीनी इलाके से घिरा हुआ हो, बट वो डिफरेंट ममालिक होते हैं वहां पर, यानी वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो घिरा हुआ एक मुल्क जो होता है वो लैंडलॉक कहलाता है और उसकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, रसाई नहीं होती किसी भी सी के साथ, या फिर वो क्या होता है चारों तरफ से जमीनी इलाके से घिरा हुआ होता है। बट यहाँ पर इनक्लेव वो है जो सिर्फ एक मुल्क से घिरा हुआ हो, यानी एक मुल्क के अंदर दूसरा कोई और मुल्क मौजूद हो। कैसे, ये हम इसको आगे मजीद समझ लेते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, वो एक इनक्लेव कहलाएगा। अब दुनिया में टोटल कितने इनक्लेव कंट्रीज मौजूद हैं और एक इनक्लेव जो है वो कैसे होता है ये हम मैप से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए टोटल इनक्लेव्ड कंट्रीज या टोटल इनक्लेव्स दुनिया में 3 हैं। देयर आर ओनली 3 इनक्लेव्स इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जस्ट 3 मुल्क ऐसे हैं या 3 रियासतें ऐसी हैं जो कि इनक्लेव्स कहलाती हैं। उनमें से 2 बराज़म यूरोप में मौजूद हैं, सैन मैरिनो एंड वेटिकन सिटी। अगर आपको याद हो तो ऊपर अभी हमने इससे पहले जब हमने 14 की लिस्ट देखी है तो उसमें हमने इसको पढ़ा है, सैन मैरिनो को और वेटिकन सिटी को। तो ये दोनों इनक्लेव्स हैं और ये कंटिनेंट यूरोप में मौजूद हैं। और जो थर्ड है यानी जो अलग से एक तीसरी नंबर पर इनक्लेव है वो है कंटिनेंट अफ्रीका में और वो है लिसोटो। अगर आप अभी तक वो अफ्रीका वाला लेक्चर नहीं सुना आपने, लैंड ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका, तो आप उसको सुन ले, वहां पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी और वहां पे बाकायदा मैप से भी दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर इन 2 कंट्रीज को मैप के साथ शो किया गया है, वहां पर अफ्रीका के इस इनक्लेव को भी शो किया गया है, आप इसे वहां पर सुन लें। यहाँ पर हम बात करते हैं बराज़म यूरोप के 2 इनक्लेव्स की, एक सैन मैरिनो है और एक वेटिकन सिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है ये सारा इटली है, यानी सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी जो है ये इटली में इनक्लेव है। इटली एक मुल्क है बराज़म यूरोप का। ये यहाँ पर देखें तो ये सारा इसका मैप है, ये वाला एरिया सारा इटली का है और इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे ये सैन मैरिनो है और ये वेटिकन सिटी है, यानी इटली खुद एक मुल्क है, जस्ट एक मुल्क। इस एक मुल्क ने अपने अंदर 2 और मुल्कों को घेर रखा है और वो 2 कौन से हैं, एक सैन मैरिनो है और एक वेटिकन सिटी है। तो इसलिए ये दोनों मुल्क चूंकि ये एक मुल्क से घिरे हुए हैं जो कि इटली है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनक्लेव्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट पेपर्स से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं अभी। इसमें पहला सवाल है वही जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को लेके, यानी चाहे वो कोई बराज़म हो या फिर कोई लैंड लॉक्ड ममालिक के बारे में हो या ओवरऑल कंट्रीज के बारे में हो दुनिया को लेके, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। हाउ मैनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट यूरोप।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 16 का भी मौजूद है, बट आपने 16 को सिलेक्ट नहीं करना, ना ही 15 को। और क्यों नहीं करना इसके बारे में इससे पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 14 होगा, यानी 14 कंटिनेंट यूरोप में लैंडलॉक्ड ममालिक मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरोप लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री बाय एरिया। तो बाय एरिया अगर आए तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बेलारूस। बेलारूस जो है ये बाय एरिया लार्जेस्ट मुल्क है लैंडलॉक्ड ब्राजील यूरोप का। बट अगर यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाए और आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखे बाय पॉपुलेशन, यानी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री बाय पॉपुलेशन, देन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, चेक रिपब्लिक। बट यहाँ पे क्योंकि एरिया का पूछा गया है तो एरिया के अकॉर्डिंग बेलारूस है जो कि लार्जेस्ट है लैंडलॉक्ड मुल्क ब्राजील यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है हंगरी, जो कि एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। इससे पहले जब हमने 14 ममालिक की लिस्ट देखी है तो वहां पे आपने पढ़ा हंगरी को, और बाकी 3 ममालिक जो है ए बी सी वाले ऑप्शन में वो तीनों लैंडलॉक्ड नहीं है, चाहे वो ब्राजील यूरोप के ममालिक हैं बट वो लैंडलॉक्ड नहीं है। यहाँ पे एक बात समझ लें आप कि जरूरी नहीं कि यही ऑप्शंस जो हैं सेम उठाकर पेपर में आपके सामने दे दिए जाएं। क्वेश्चन ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री, बट ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर कोई से भी किसी भी बराज़म के ममालिक जो है वो दिए जा सकते हैं और उनमें से कोई एक जो है वो लैंडलॉक्ड हो सकता है। दूसरा जो इसका मेथड है वो इस तरह से होगा कि जरूरी नहीं कि कोई एक मुल्क जो है वो लैंडलॉक्ड अंदर दिया गया हो और 3 जो है वो लैंडलॉक्ड ना दिए गए हों। मे बी 4 ऑप्शंस में से 3 ममालिक ऐसे दे दिए जाएं जो तीनों ही लैंडलॉक्ड हों किसी भी बराज़म के, और 4th ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दीज का दे दिया जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो दिए गए लैंडलॉक्ड ममालिक की लिस्ट है हर बराज़म की, उसको आप याद कर लें। उसको याद करना क्यों जरूरी है, अभी हमने इससे पहले कहा। तो आपके सामने ये सवाल मौजूद है, ये आपके सामने इसके जवाब भी दिए गए हैं, तो आप जान लें कि क्यों जरूरी है कि आपने उन लैंडलॉक्ड ममालिक के नामों को याद करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपके सामने दिए गए सभी ऑप्शंस में से आप आसानी से ढूंढ लेंगे कि कौन सा मुल्क है जो कि लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो विच कंट्री इज आल्सो नाउन एज द होली सी, यानी कौन सा कंट्री है जिसको द होली सी का नाम भी दिया जाता है, इस नाम से भी वो मुल्क जाना जाता है। तो ऑप्शन सी एक करेक्ट ऑप्शन है, वेटिकन सिटी। इसको द होली सी कहा जाता है। ये वेटिकन सिटी का एक निक नेम है, एक एपिथेट कह लें आप, ये वेटिकन सिटी के लिए ये यूज किया जाता है, बोला जाता है। एपिथेट्स क्या होता है इस पर भी लेक्चर्स चैनल पर मौजूद हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सुन सकते हैं। एपिथेट की डेफिनेशन को भी आप जान सकते हैं कि किसे एपिथेट कहा जाता है, एपिथेट वर्ड का मतलब क्या है। तो वेटिकन सिटी का जो एपिथेट है द होली सी या निक नेम है द होली सी, तो ये क्यों है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी ईसाइयत जो है उसका एक फिरका है, कैथोलिक का एक सेंटर, एक मरकज जो है वो वेटिकन सिटी है, यानी ये उनका मुकद्दस शहर है। ये उनकी एक ऐसी जगह है जो उनका मेन मरकज है, और उनका जो हेड है, हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, वो भी वहां पर है, बिशप या पॉप जिसे कहा जाता है। तो कैथोलिज्म जो है उनका मेन सेंटर जो है वो यही वेटिकन सिटी है, इसलिए इसको द होली सी का नाम दिया जाता है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्लेव, यानी कौन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक इनक्लेव है। तो यहाँ पर आप देखें तो तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो तीनों ही इनक्लेव हैं, यानी सैन मैरिनो, लेसोटो, वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ पर तीनों ऑप्शंस वो दिए गए जो कि इनक्लेव्स हैं। मे बी आपके सामने जो सवाल आए उसके ऑप्शंस में जस्ट एक ही मुल्क ऐसा हो, एक ही नाम ऐसा दिया गया हो जो कि इनक्लेव हो, तो आपने ऑप्शंस पे फोकस करना है, ना कि ये कि एज इट इज यही सवाल यही ऑप्शंस उठाकर आपके सामने पेपर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मे बी चांसेस हैं
बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है और उनके ऑप्शंस को देखना है और फिर आपने करेक्ट ऑप्शन को कंसीडर करना है, चूज करना है या सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो सवालात आपको दिए जाते हैं पास्ट पेपर से लेकर या फिर उन्हीं से मिलते जुलते सवालात या स्टेटमेंट्स जो बन सकती हैं वो आपको दिए जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में सवाल आपके सामने टेस्ट में किस तरह से आएगा या ऑप्शंस किस तरह से दिए गए होंगे और आपने करेक्ट ऑप्शन को कैसे चूज करना है। तो यहाँ पर मे भी आपके सामने एक ऑप्शन हो जो कि इनक्लेव हो, बाकी दो की जगह पर कोई और ममालिक हो। तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन से 3 ममालिक हैं जो कि इनक्लेव्स हैं और उन तीनों के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं करेक्ट ऑप्शंस को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट इज एन इनक्लेव। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफिकली टर्म्स को लेकर दिया गया है। इन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि या तो वो जियोग्राफिकल टर्म जो होती है कि कैनाल क्या है उसको ऊपर दे दिया जाता है, या फिर रिवर जो है वो क्या है, डेजर्ट क्या है, इस चीज को क्वेश्चन में दे दिया जाता है और ऑप्शंस में उनकी डेफिनेशन को दे दिया जाता है, या फिर डेफिनेशन जो है उसको सवाल में दिया जाएगा और ऑप्शंस में आपको आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट इज एन इनक्लेव, इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्री विद इन अ कंट्री, यानी मुल्क जो कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हो, यानी हाफ सराउंडेड कंट्री भी नहीं, कंप्लीटली सराउंडेड कंट्री भी नहीं, बट एक मुल्क के अंदर जो दूसरा मुल्क मौजूद हो वही इनक्लेव कहलाएगा। स्कॉलर्स, लैंडलॉक्ड ममालिक रखने वाले चारों बरे आजम यानी चारों कंटिनेंट्स पे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट एंड लास्ट एक लेक्चर हमारा बाकी है जिसमें हम डबल लैंडलॉक कंट्रीज और दुनिया के लार्जेस्ट जो 5 सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड इस सीरीज में लास्ट लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज से भी लेक्चर्स को शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।